मरे हुए लोगों की इन तीन चीजों का उपयोग कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। जीवन में आते हैं बड़े संकट। गरुड़ पुराण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है कि मरे हुए लोगों की ये तीन चीजें कभी गलती से भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए कोई बड़ा संकट पैदा कर सकती है। अतः कौन कौन सी हैं वो तीन चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता। मृत्यु आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्वयं आत्मा का अपना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। आत्मा अमर है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है। वह उसे ईश्वर द्वारा कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, जिसको एक न एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाना है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भौतिक तत्वों के मोह में पड़ जाता है, और मृत्यु के बाद भी वह भौतिक तत्वों के मोह से बाहर नहीं निकल पाता। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया है कि जब तक मनुष्य सांसारिक और भौतिक तत्वों का मोह छोड़कर पूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं अपना लेता, तब तक अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी पर ही भटकता रहता है। कभी कभी भौतिक वस्तुओं के प्रति मनुष्य का लगाव इतना हो जाता है कि मृत्यु के बाद भी वो प्रेत बनकर इसी पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। दोस्तों, कई बार हम भी मृत व्यक्ति की वस्तुओं को उनकी याद के रूप में अपने पास रख लेते हैं तथा उसका उपयोग भी करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं और ऊर्जा जुड़ी रहती हैं। इसलिए मरने के बाद भी उन वस्तुओं के प्रति मृत व्यक्ति का मोह जुड़ा रहता है, और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि वह मृतक उसको कई प्रकार के कष्ट भी देने लग जाता है। और दोस्तों, आप ये भी जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, और वह पृथ्वी लोक पर ही प्रेत रूप में भटकता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति की वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उपयोग हमें कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। पहली चीज, मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हां दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें उसे सताने लगती हैं। जो भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग करता है उसे वह आत्मा मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर बना डालती है। इन वस्त्रों का उसके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को बार बार अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। वह मृत परिजन उस व्यक्ति के बार बार सपने में आकर दुख और यातनाएं देने लगता है। इसी कारण गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आप उनकी याद के तौर पर उन वस्त्रों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों को पहनना नहीं चाहिए। दूसरी चीज है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन अथवा मृत स्त्री के गहनों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है और मृत्यु के पश्चात भी उनका लगाव कम नहीं होता है। स्त्रियों का लगाव अपने वस्त्रों से ज्यादा गहनों के साथ होता है, और जो भी व्यक्ति अपने परिजन के गहनों को पहनता है या उपयोग करता है तो मृत व्यक्ति की ऊर्जा उससे जुड़ जाती है, और फिर जाने अनजाने में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी पहनना नहीं चाहिए। आप उनके गहनों को उनकी याद के रूप में घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा इन गहनों को पिघलाकर नए गहने बनाकर पहन सकते हैं, पर कभी भी भूल कर भी उस अवस्था में उन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यदि उस मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले वो गहने आपको भेंट में दिए हैं तो आप उनको पहन सकते हैं। यदि मृत्यु से पहले उन गहनों को उस व्यक्ति ने संभाल कर रखा था और जिनसे उसका बहुत अधिक लगाव था, तो आप उनको नहीं पहन सकते। इसका आप अवश्य ध्यान रखें। तीसरी चीज है, मृत व्यक्ति की मनपसंद चीज जो कुछ भी हो सकती है। जैसे आधुनिक समय की बात करें तो मोबाइल, घड़ी आदि, लेकिन गरुड़ पुराण में इन चीजों का वर्णन नहीं किया गया है। गरुड़ पुराण में सिर्फ इतना कहा गया है कि मृत व्यक्ति की मनपसंद चीज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए जिसको वो हमेशा अपने साथ रखता था। मोबाइल और घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घड़ी या मोबाइल भी मृत व्यक्ति के जुड़ाव को बतलाती है, क्योंकि ये दोनों मृत व्यक्ति के साथ हमेशा रहते थे और उसके समय का निर्धारण करते थे, साथ ही उसके जीवन का लेखा जोखा भी रखते थे। इसीलिए इनमें मृत व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी रहती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की इन चीजों का उपयोग करता है उस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। उसे कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पहले ही यदि आपको ये चीजें भेंट में दी हैं तो आप उस घड़ी और मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। अतः गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की इन तीन वस्तुओं का प्रयोग कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।